जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यदि आपको ध्यान हो, मेरा वो वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि शनि जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उसके बाद शनि किसी को भी सुधरने का मौका नहीं देंगे और वो न्याय करेंगे। और अब तक जो लोग ये समझते आ रहे हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो ताकतवर लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, अन्याय के रास्ते पर चल रहे हैं, उनका सफाया शनि जरूर करेंगे। ये बात मैंने आपको उस वीडियो में कही थी। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं, इस चैनल पर रेगुलर हैं, तो आपको पता है वो मेरी बात जो मैंने वीडियो में कही थी। तब लोगों को लगता था कि जो ताकतवर लोग होते हैं उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन हाल ही के अंदर आपने एक खबर सुनी होगी कि खालिस्तान समर्थक जितने भी नेता हैं, नेता नहीं कहूंगा, या कहूंगा खालिस्तान समर्थक जितने भी लोग हैं जो विदेशों में, खासतौर पे कनाडा में बैठ करके ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, भारत के खिलाफ सिखों को भड़काने का काम कर रहे हैं, अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, एक एक करके उनका एनकाउंटर हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि उनको कोई मार रहा है। कौन मार रहा है पता नहीं, लेकिन उनकी हत्याएं हो रही हैं। यानी खालिस्तान समर्थक जितने भी प्रमुख लोग थे, जो किसी इस खालिस्तान समर्थक मुहिम को चला रहे थे, एक एक करके उनकी हत्याएं हो रही हैं। कनाडा में भी मारे गए हैं और भी जगहों पर उनकी हत्याएं हुई हैं। नाम मैं यहां पर किसी का भी नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों को पता है कौन मार रहा है, किसी को नहीं पता। भारत की खुफिया एजेंसी NIA वो भी विदेश में जाकर के खालिस्तान समर्थकों की धरपकड़ कर रही है। उनके पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा रहा है, या यूं कह सकते हैं कि अब खालिस्तान समर्थकों के लिए विदेश की धरती भी सुरक्षित नहीं रही है। ऐसे में उनके घर में घुस करके उनका सफाया कौन कर रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि शनि न्याय जरूर करेंगे, दंड देने का काम करेंगे, बख्शेंगे किसी को नहीं। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो अब शनि उनके साथ न्याय कर रहे हैं, तो ये आधी अधूरी जानकारी है। वास्तविकता यह है कि शनि जब न्याय की स्थापना करते हैं, सत्य की स्थापना करते हैं, तो असत्य के पांव उखड़ने लगते हैं, झूठ बेपर्दा होने लगता है। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि खालिस्तान समर्थक जो लोग भारत के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत यह है कि उनके पीछे कोई और काम कर रहा है। इस कनेक्शन को मैं जरा आपको जोड़ के बताता हूं। एस्ट्रोलॉजिकल मैंने सारे फैक्ट्स को यहां पर एनालिसिस किया है, उसके आधार पर ही बता रहा हूं कौन सी चीज कब से शुरू होती है। क्योंकि ये घटना 2021 से नहीं होगी, ये घटना शुरू होगी 2018 से, और 2020 के अंदर इसका महत्वपूर्ण क्लू हमारे सामने आएगा। क्योंकि शनि का जैसे जैसे राशि परिवर्तन होता जाएगा, उसके अगले स्टेप भी हमको समझ में आने लगेंगे। इसीलिए जैसे ही कश्मीर के अंदर उग्रवादियों की पकड़ ढीली हुई है, वहां से उनके पांव उखड़े हैं, तो उन्होंने भारत को घेरने के लिए अब एक नया मोहरा पकड़ा था, वो था खालिस्तान समर्थक लोगों को। आप देखिए, बीच में काफी समय से ऐसे कोई मूवमेंट यहां पर खालिस्तान को लेकर के नहीं थी, लेकिन अभी पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर जब कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की जड़ें हिली हैं, उसके बाद उन्होंने खालिस्तान समर्थकों के मुहिम को हवा देना शुरू कर दिया है। और उसका परिणाम यह है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए, उस समय भी इसका बहुत जबरदस्त असर देखने को मिला था। लेकिन मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि भारत सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र की संभावनाएं ग्रहों के आधार पर नजर आ रही है। और इस समय पर यदि भारत की एजेंसियां अपना काम अच्छे तरह से करेगी, तो भारत के ऊपर से बड़ा खतरा भी टलेगा।
ये भी वीडियो मैं बहुत पहले ही बना करके यूट्यूब पर डाल चुका था। ऐसे में जब खालिस्तान समर्थकों की धरपकड़ हो रही है तो उनके साथ जिन लोगों के कनेक्शन हैं उन लोगों ने उन्हीं लोगों को अपने रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके द्वारा उन तक पहुंचना आसान होगा। उनके बहुत सारे राज, उनके रहस्य वो उनको पता है, उनके कनेक्शन पता है। अगर वो जिंदा पकड़े गए तो उनके लिए बहुत घातक होगा। इसीलिए अब एक एक करके वो लोग उन्हें ही खत्म कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करने जा रहे थे। यानी यहां पर मोहरा बनाया गया खालिस्तान समर्थक उन लोगों को भारत के खिलाफ, और जब ये प्रयास भी उनका विफल हो गया तो उन्हीं लोगों को रास्ते से हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन ये एक अधर्म और धर्म की लड़ाई है, इसमें ये पड़ाव भी आना निश्चित था। लेकिन 2024 के बाद से ये लड़ाई आर पार की होगी। यानी यहां पर अब आप पीठ पीछे से षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि अब आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। आप बेनकाब हो चुके हैं और अब आप अपने आप को बचाने के लिए भारत के खिलाफ प्रमुख तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर सामने आएंगे। ऐसी परिस्थितियां 2024 के बाद से बनना शुरू हो जाएंगी और यहीं से कुछ हद तक दुनिया दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी और दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आएगी। दो पक्ष हमें नजर आएंगे और ये अप्रत्यक्ष तौर पर विश्व युद्ध जैसी स्थिति का शंखनाद होगा। इसलिए दर्शकों, जो प्रक्रिया इस समय पर शनि अपने कार्यकाल में इस गोचर के अंदर कर रहे हैं, ये बड़ी ही अलग तरह की है। अभी शनि वक्री भी हो चुके हैं 17 तारीख से, यानी कि 17 जून से शनि वक्री भी हो चुके हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें बदलना भी शुरू होंगी, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो आप ऐसे समझिए कि जब कोई काम सीधे रास्ते ना हो रहा हो तो आप कुछ अलग तरह का प्रयोजन का इस्तेमाल करते हैं। शनि भी इस समय यही कर रहे हैं। और आप देखिए कि आपने पनडुब्बी के बारे में आपने सुना होगा कि जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए 5 लोग गए थे पनडुब्बी के द्वारा, वहां भी हादसा हुआ। उनके बारे में खबर है कि अब वो जीवित नहीं है। 17 तारीख को ही शनि वक्री हुआ था और उसी के आसपास ये यात्रा शुरू हुई थी। शनि टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, शनि लोहे को रिप्रेजेंट करता है, शनि पनडुब्बी, नाव, हमारे हथियार, इन सब को भी रिप्रेजेंट करता है, मेडिकल को भी रिप्रेजेंट करता है। और वक्री शनि की स्थिति में एक ऐसी यात्रा की शुरुआत होती है, वो भी पानी के अंदर, पानी अर्थात जल। ऐसे में एक तरह से अगर मैं आपसे कहूं तो शनि की साढ़े सती का प्रभाव, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि इस यात्रा की शुरुआत भी ऐसे समय पर थी जो बेहद खराब परिस्थितियां थी ग्रहों की, और इसीलिए घटना होने की संभावनाएं बनी और ये घटनाएं भी हुई। दर्शकों, ग्रहों का प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन पर एप्लीकेबल होता है और बहुत ही विस्फोटक तरीके से हमारे जीवन पर अपना असर करता है। इसीलिए ग्रहों के प्रभाव को नजरअंदाज करके यदि कोई भी व्यक्ति किसी तरह के कार्य को करता है तो उसके परिणाम वैसे नहीं होते हैं जैसा वो चाहता है। इसीलिए दर्शकों, शनि ने अब अपने तरीके से काम करना आरंभ कर दिया है और जो लोग अधर्म के रास्ते पर हैं उनके खिलाफ वो क्या क्या करेगा, इसकी कल्पना भी आज हम नहीं कर सकते। ये जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं, इनका जो सफाया हो रहा है, ये मात्र एक शुरुआत है। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं अभी होना शेष है। और जो लोग न्याय के रास्ते पर हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि शनि उनकी रक्षा स्वयं करेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा।
आने वाले समय के अंदर जो भी नए परिवर्तन होंगे उनके संदर्भ में भी ज्योतिष आकलन में आप लोगों को देता रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।